हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज इन्हें गीता किचन में हम बना रहे हैं आम का मुरब्बा। आम का सीज़न जा रहा है तो जल्दी से आम का मुरब्बा बना लीजिए ताकि ये 1 साल पूरा चले और ये ख़राब भी नहीं होता है। यह बहुत अच्छा बन के तैयार हुआ है। इसमें खट्टा मीठे का फ्लेवर रहता है, इससे और ज़्यादा इसका टेस्ट बढ़ जाता है। इसे जब भी खाने का मन कहे तो एक बर्तन में अलग निकाल करके रख लीजिए और बाकी स्टोर करके रख दीजिए। जब भी रोटी पूड़ी पराठा खाने का मन कहे उससे निकाल लीजिए और लेकर के खा ले। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, काफ़ी भी चटकारा बन के तैयार हुआ है और यह काफ़ी नेचुरल बना है। न इसमें तेल डाला गया है न तो मसाला डाला गया है, बस मीठा से और आम से बना हुआ है। इसे बनाना भी बहुत आसान है, तो फिर चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। जुलाई में हर पेड़ों का आम ख़त्म हो जाता है। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो नहीं ख़त्म होते, पूरे जुलाई भर चलते हैं और पके भी नहीं रहते हैं। इसी आम से बनाना चाहिए। इसमें थोड़ा सा कड़ापन रहता है और जब हम इसे पकाते हैं तो यह घुलता नहीं है, बहुत आराम से पक जाता है और कड़क भी रहता है। इस आम को कुछ लोग भादों का आम भी बोलते हैं। यह आम भादों पूरा चलता है, यानी जुलाई भर पूरा यह चलता है। आगे भी कुछ अगस्त तक चल जाता है, लेकिन भादों में पूरा कच्चा रहता है। इस आम को छील लीजिए और छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए इस तरह से। जब मैंने आम इसको काट लिया है, आप इसे बड़े टुकड़ों में भी रख सकते हैं। मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काटे हैं ताकि बच्चे भी थोड़ा बहुत जो पीस लें खा लें, और बड़े टुकड़े में रहते हैं तो ऊब जाते हैं खाने में, इसलिए इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिए हैं। अब इस आम खट्टा होता है। कुछ लोग आयरन के चाकू से काटते हैं, कुछ लोग स्टील के चाकू से काटते हैं। यदि आयरन के चाकू से काट रहे हैं यानी लोहे की चाकू से, तो उसे धोना बहुत ज़रूरी रहता है। और स्टील के चाकू से काट रहे हैं तो अगर धूप नहीं है तो उसे स्किप भी कर सकते हैं, नहीं धुल सकते हैं। और अगर धूप है इसे 2 पानी से धुल लीजिए। 2 पानी से धुलने के बाद हल्का सा इसे धूप दिखा दीजिए या फिर पंखे के नीचे डाल दीजिए ताकि इसका जो पानी लगा है मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। इस तरह से करने से इसमें यही सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है कि यह मुरब्बा बिगड़ता नहीं है। और ख़राब होने का चांस तभी रहता है जब आम में थोड़ा बहुत पानी की शिकायत रहती है। इस पानी को मैंने 2 से 3 पानी धुला है आम को, और इसमें देख रहे हैं हल्का हल्का गंदापन आया है। मैंने स्टील के चाकू से काटा है, अगर आयरन के चाकू से काटे होते तो ज़्यादा कालापन दिखता। और अब गैस पर एक पतीला रख दी है, उसमें पानी है, पानी बहुत गर्म है। उसी के ऊपर मैंने जो कटा हुआ आम था एक बर्तन में रख दीजिए। उसी बर्तन में रखिए ताकि जो पतीला नीचे से है पानी वह अच्छे से ढक जाए, उसका पानी का भाप ऊपर आम में न आए। आम के ऊपर भी एक ढक्कन लगा दीजिए। पानी के भाप की गर्मी से यह आम आराम से पक जाता है। मुश्किल से 10 मिनट लगता है पकाने में, और छोटे छोटे टुकड़े भी हैं, यह जल्दी से पक जाता है। बड़े टुकड़े रहेंगे तो 15 से 20 मिनट लग जाता है, क्योंकि यह बहुत आराम से पकता है और बिना पानी का पकाया जा रहा है, इसलिए भाप की गर्मी से पकाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन पक जाता है बहुत अच्छा। अब इसे 10 मिनट के लिए ढक दिए हैं। 10 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। 10 मिनट के बाद चेक कर रहे हैं, यह पक गया है, लेकिन अभी इसे थोड़ी देर हम और रखेंगे। इसके चम्मच की सहायता से थोड़ा सा उलट पलट दे रहे हैं ताकि कोई भी टुकड़ा इसमें बचे ना, सब अच्छे से पक जाए। इस तरह से हम इसे इधर उधर घुमा दे रहे हैं ताकि एक भी टुकड़ा बचे ना, सब अच्छे से पक जाए। इसे 5 मिनट के लिए फिर ढक दिए। 5 मिनट के बाद इसे फिर चेक कर रहे हैं, यह बहुत अच्छे से पक चुका है। अब इसे ले लीजिए और पतीले में देख रहे हैं पानी मैंने जितना रखा था उससे थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन अभी तक वह पक रहा है। और इसके पकाने के बाद इसका रंग देखिए बहुत अच्छा आया है। इसी तरह से हमें चाहिए। यह बहुत अच्छे से पक चुका है। इसे चम्मच की सहायता से हम इधर उधर घुमा देंगे ताकि इसमें जो भी आम के ही मॉइस्चर है वह सूख जाए। अब इसे कपड़े में फैला करके पंखे के नीचे रख दीजिए
ताकि यह 10 मिनट में जो भी आम का ही मॉइस्चर लगा हुआ है वह अच्छे से सूख जाए। बिना ऑयल का मुरब्बा बनाना है तो इसमें ऑयल बिल्कुल मत डालिए, और अगर थोड़ा सा ऑयल डाल दे रहे हैं तो इसमें शाइनिंग बहुत अच्छी आएगी। 1 चम्मच ऑयल डाल दीजिए और इसमें ऑयल अच्छे से जब गर्म हो जाए उसके बाद इसमें हाफ स्पून जीरा, 1 स्पून सौंफ, हाफ स्पून मेथी दाना और हाफ स्पून कलौंजी, बस इन सबको डाल दीजिए। जब यह अच्छे से चटक जाए उसके बाद तीखा अपने रिकॉर्डिंग के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ, और अगर तीखा ज़्यादा पसंद हो तो उसमें मिर्ची का पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 स्पून इसमें लहसुन है, यानी इसे मैंने कूट करके डाला है सबसे लास्ट में। इसे बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस केवल पक जाए उसके बाद हटाना है, ब्राउन नहीं करना है। खड़ा मिर्चा मैंने डाला है लाल, और तीखा अगर ज़्यादा पसंद है तो इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, भुना हुआ। मिर्ची का पाउडर डाल देंगे, काफ़ी तीखा हो जाएगा। मैं केवल फ्लेवर के लिए ही इसे डाल रही हूँ। सूखा मिर्चा इस तरह से तड़का लगाते हैं तो इसमें मिर्ची का फ्लेवर आता है, लेकिन तीखा नहीं होता है। यह बच्चे भी खाएंगे, इसलिए मैं तीखा इसे नहीं बना रही हूँ। आप अपने रिकॉर्डिंग के अनुसार तीखा कर सकते हैं। अब इसी में मैं डाल दी चीनी। शुगर जब भी डालें तो एक क्वांटिटी में होना चाहिए, जितना हमारा आम है उतना इसमें मीठा चाहिए। आप इसके जगह गुड़ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसे 1 साल के लिए रख रही हूँ तो चीनी डाल रही हूँ ताकि इसका कलर चेंज ना हो। गुड़ डालने के बाद कुछ समय के बाद वह काला हो जाता है, और चीनी रहती है तो वह काला नहीं होता है। बच्चे बाहर भी ले जाते हैं, बड़े शौक से खाते हैं। इसमें हाफ स्पून हल्दी डाल दीजिए। आपके पास अगर कलर हो तो ऑरेंज कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नेचुरल बना रही हूँ तो इसमें हल्दी डाल रही हूँ। हल्दी से भी कलर बहुत अच्छा आता है। इन सबको मिला लिए। अब चीनी को मेल्ट होने देंगे। यह अपने ही पानी से अच्छे से मेल्ट हो जाएगा और इसका कलर भी चेंज हो जाता है। जैसे कैरम बनाते हैं बस इसी तरह से चीनी को पिघलाना है। थोड़ी सी चीनी बच गई थी, मैंने उसे भी डाल दिया क्योंकि हमें कम लग रहा था, मीठा कम होगा। मीठा अपने रिकॉर्डिंग के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन एक बराबर मेथड से अगर बनाना है तो जितना आम है उतना चीनी बहुत आराम से लग जाता है। इसको इस तरह से मिला लिए और इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। गैस कम किए हैं, गैस का फास्ट नहीं करना है, नहीं तो यह चीनी नीचे से जल जाती है तो अच्छा नहीं बनेगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है यह कि जो भी बच्चे हैं, कुछ इसमें जो खड़े मसाले डाले गए हैं वो सब नहीं खाते हैं, और इसको जगह पर आप इसे रोस्ट कर लीजिए और जार में ग्राइंड कर लीजिए। उसके बाद जब चीनी डालते हैं उसके साथ मेथी, मंगरेल, सौंफ, जीरा को भी ऐड कर दीजिए। चीनी के साथ मेल्ट हो जाता है, उसके साथ पक भी जाता है। और जो रही मिर्ची की बात, मिर्ची की जगह पर मिर्चा अपने रिकॉर्डिंग के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा खाते हैं तो हाफ स्पून इसमें मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं। इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है और देखने में भी अच्छा लगता है, खाने में टेस्टी तो होता ही है। इस तरह से इसे पिघला दिए। अच्छे से चीनी मेल्ट हो गई है, ये बहुत अच्छा कैरम बन के तैयार हुआ है। अब इसी में आम को ऐड करेंगे। आम भी ठंडा हो गया है और आम हमारा पका हुआ है, इसलिए इसे बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं है। जब इसे जैसे जैसे मिलाते हैं चीनी और अच्छे से मेल्ट हो जाती है। बस इसे जब तक यह अच्छे से मिल करके मेल्ट नहीं हो जाती तब तक इसे हमें मिलाना ही है। आम मिलने के बाद कैरम पिघल जाता है। पिघलने के बाद फिर यह गाढ़ा हो जाता है। बस जैसे ही गाढ़ा होगा हम गैस को बंद कर देंगे। अब इसमें हाफ स्पून नमक ऐड कर दीजिए। नमक बहुत कम डालना है क्योंकि जब नमक डाल देते हैं तो इसमें एक अलग से मिठास आती है, खट्टा मीठा का। और केवल चीनी का अगर बना रही हैं तो ये सब कुछ भी नहीं डालना है। केवल इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर दीजिए,
यह बहुत अच्छा मुरब्बा बन के तैयार होता है। ये बड़े बच्चों दोनों खाएंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसे गुलम्मे का शेप दिया है ताकि खाने में फ्लेवर अच्छा आए। बहुत जल्दी अगर बनाना है तो कुछ भी नहीं करना है। आम को जैसे मैंने स्टीम किया था बस उसी तरह से कर लीजिए, और यह पक जाता है जब इसे थोड़ा सा धूप में या फिर पंखे के नीचे डाल दीजिए, पानी का मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। उसके बाद चीनी का कैरम बना लीजिए। कैरम में ही 1 चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर दीजिए, और जब चीनी मेल्ट हो जाती है उसके बाद इसमें आम डाल दीजिए। आम डालने के बाद इसी तरह से मिला लीजिए, वह अच्छे से पिघल जाता है। जब वह थोड़ा सा सूख जाए उसके बाद उसे गैस को बंद कर दीजिए और ठंडा करके उसे डब्बे में भर कर रख दीजिए। वह मुरब्बा कभी ख़राब नहीं होता है और यह मुरब्बा भी कभी ख़राब नहीं होता, बस फ्लेवर का डिफरेंस रहता है। इसमें जो सारी चीज़ें डाली हैं उसका फ्लेवर आता है, और जो आम में हम इलायची ऐड करते हैं उसका फ्लेवर आता है मुरब्बे की तरह, वो भी खाने में अच्छा लगता है। मैंने 2 प्रकार का मुरब्बा बताया है, एक इलायची पाउडर से बनाने के लिए और एक मसाले में मेथी, मंगरेल, सौंफ, जीरा को डाल करके बनाने में। यह दोनों फ्लेवर अच्छा लगता है, लेकिन दोनों जब बना लेते हैं उसके बाद एक नींबू का रस इसमें डाल देंगे। इससे चीनी सूखते नहीं, ड्राई नहीं होती है, हल्का सा चिपचिपापन, गीलापन रहता है। इसे एक ले लीजिए नींबू रस गाड़ने के लिए मशीन आती है उससे गाड़ लीजिए, और अगर नहीं है तो इस तरह से छन्नी में रख करके जब हम निकालते हैं रस तो इसका बीज नीचे नहीं जाता है। इस तरह से इसे निकाल लीजिए, और रस को इसमें जब ऐड कर देते हैं तो चीनी कभी जमती नहीं है, इसलिए यह ख़राब होने का चांस नहीं रहता है। जब हम इसे बहुत ड्राई कर देते हैं चीनी जमने का चांस रहता है, लेकिन इस तरह एक नींबू का रस जब डाल देते हैं तो यह गीला भी रहता है फिर भी ख़राब नहीं होता, और सूखा जब हम ड्राई करके रखते हैं पूरे साल भर के लिए रख रहे हैं तो इसे हम गीला बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे। इसी तरह से हमें लटपटा बना करके रखना है। इस तरह से जब रखते हैं तो नींबू मुरब्बे में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसे जब हम ड्राई करके रख देते हैं तो यह सूखने नहीं देता है, और यह गीला लटपटा बना रहता है और साल भर पूरे चल जाता है, यह ख़राब भी नहीं होता है। इसी तरह से एक बार मुरब्बा बना करके रखें, पूरे साल भर के लिए रख देंगे, यह ख़राब नहीं होगा। और गैस को बंद किए हमें आधा घंटा हो गया है और यह ठंडा हो गया है। इसे इस तरह से जो खाना है छोटे बर्तन में इस तरह से रख लीजिए, और जो बच गया है नहीं खाना है उसे एक भरनी या डब्बे में भरकर पूरे साल भर के लिए स्टोर करके रख दीजिए। मैंने इसे एक भरनी में रखी है और एक बर्तन और भरनी रखा है इस तरह से, और इसे मैं टेबल पर रखते रही हूँ। जब भी किसी का खाने का मन कहेगा चम्मच से निकाल करके ले लेंगे और इसमें ढक्कन लगा देंगे। यह बहुत अच्छा मुरब्बा बन के तैयार हुआ है और इसे ख़राब होने का चांस बिल्कुल नहीं रहता है। इसे खुला रखेंगे या फिर इसे ढक करके रखेंगे फिर भी ख़राब नहीं होगा। एक बार इसे बनाएं ज़रूर, बहुत ही चटकारा बन के तैयार होता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है। आम के मुरब्बे का वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो कमियां हो उसे कमेंट करके बता सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए समय निकाला उसके लिए धन्यवाद।